हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक दौर था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का करियर बुरी तरह से डगमगा चुका था। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों ने जैसे उनकी स्टारडम को धीमे धीमे निगलना शुरू कर दिया था। जो नाम एक समय पर बॉलीवुड की शान था, वो अब दर्शकों की नजर में फीका पड़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि एंग्री यंग मैन की छवि अब सिर्फ पुरानी यादों तक ही सीमित रह जाएगी। कोई भी फिल्म हिट नहीं हो रही थी। निर्माता निर्देशक भी उनसे दूरी बनाने लगे थे, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। तभी साल 2000 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सिर्फ अमिताभ बच्चन के करियर को नहीं बल्कि पूरे भारतीय टेलीविजन इतिहास को बदल कर रख दिया। कौन बनेगा करोड़पति नाम का शो आया और अमिताभ बच्चन ने उसमें बतौर होस्ट एंट्री मारी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कदम उनके लिए इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उनकी दमदार आवाज, शालीन अंदाज और बेमिसाल प्रस्तुति ने केबीसी को दर्शकों के लिए दिल में बसा दिया। हर कोई टीवी स्क्रीन से चिपक कर बस लॉक किया जाए सुनने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फैसले के पीछे एक बड़ी बहस और एक गहरी नाराजगी भी छुपी थी। जया बच्चन, अमिताभ की पत्नी, इस फैसले से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि अमिताभ बच्चन टीवी पर काम करे। उन्हें लगता था कि एक बड़े सुपरस्टार के लिए टेलीविजन पर आना उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। उस वक्त टीवी को आज जैसी इज्जत नहीं मिलती थी। जया बच्चन ने साफ तौर पर कहा था कि अमिताभ को केबीसी का ऑफर ठुकरा देना चाहिए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद की किस्मत खुद लिखेंगे। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये समझ आता है कि अमिताभ बच्चन ने कितना सही निर्णय लिया था। केबीसी की वजह से न सिर्फ उन्होंने अपने करियर को नई उड़ान दी, बल्कि शो को भी एक लेजेंडरी ब्रांड बना दिया। यहां तक कि जब एक बार शाहरुख खान को भी होस्ट की कुर्सी पर बैठाया गया तो शो की रेटिंग गिर गई और मेकर्स को जल्द ही एहसास हो गया कि केबीसी का असली चेहरा सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन है। एक समय था जब लोगों को लग रहा था कि अमिताभ बच्चन का करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन उसी समय उन्होंने नया अध्याय लिखा और खुद को दोबारा देश के दिलों में बसा लिया। केबीसी ने सिर्फ एक गेम शो को जन्म नहीं दिया, उसने एक लेजेंड को दोबारा जिंदा कर दिया। आज भी जब टीवी पर केबीसी आता है और उस मंच पर अमिताभ बच्चन की आवाज गूंजती है तो हर किसी को याद आता है कि कैसे एक गलत समय एक सही फैसले से बदल सकता है। जया बच्चन की चिंता सही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन का विश्वास उससे कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ। और यही है उस इंसान की पहचान जो कभी हार नहीं मानता। अमिताभ बच्चन के लिए यह सफर आसान नहीं था। एक वक्त था जब उन्हें फिल्मों में रोल मिलने बंद हो गए थे। आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें खुद ये कहना पड़ा था कि मैं दिवालिया हो चुका था। कोई काम नहीं था, कोई पैसा नहीं था। ऐसे वक्त में केबीसी का ऑफर उनके लिए एक रोशनी की किरण बनकर आया। लेकिन ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान, उनके करियर, उनकी पहचान की लड़ाई थी। वो जानते थे कि ये कदम रिस्क से भरा है। एक सुपरस्टार को छोटे पर्दे पर आना उस समय डाउनग्रेड माना जाता था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने रिस्क लिया और जब उन्होंने पहली बार केबीसी की मेजबानी की तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी वाणी में गहराई थी, चाल में गरिमा और सवाल पूछने के अंदाज में एक अलग ही करिश्मा था। उन्होंने न केवल केबीसी को एक गेम शो बनाया, बल्कि इसे एक इमोशनल जर्नी बना दिया, जहां हर प्रतियोगी की कहानी, हर जीत, हर आंसू, हर संघर्ष सब दर्शकों के दिल में उतरने लगा। अमिताभ बच्चन एक बार फिर आम आदमी से जुड़ गए, लेकिन इस बार 70 मिलीमीटर स्क्रीन से नहीं, हर घर के टीवी स्क्रीन से। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस समय अमिताभ बच्चन केबीसी में काम कर रहे थे, उस समय उनकी उम्र 58 साल की थी। बहुत से लोग मानते थे कि इस उम्र में अभिनेता रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बिग बी ने एक नई परंपरा शुरू कर दी कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर जज्बा हो तो इंसान हर उम्र में कम बैक कर सकता है। केबीसी के बाद अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी शुरू हुई। उन्होंने ब्लैक, भागवत, पा, पिंक, बदला जैसी फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया और आलोचकों से लेकर दर्शकों तक सभी को उनका लोहा मानना पड़ा। आज
जब वो केबीसी के सेट पर बैठते हैं और कहते हैं आपके पास 4 लाइफलाइन है, तो वो लाइन सिर्फ एक गेम की ही नहीं होती बल्कि जीवन की होती है। और खुद अमिताभ बच्चन उस बात के सबसे बड़े उदाहरण है, सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि जब जिंदगी की लाइफलाइन खत्म होने लगे तो खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी लाइफलाइन होती है। और यही वो संदेश है जो हर साल केबीसी के जरिए वो देश को देते हैं कि चाहे जितनी बार गिरो, अगर उठ खड़े हुए तो फिर जीत तुम्हारी ही होगी। अमिताभ बच्चन की एक कहानी एक स्टार से सुपरस्टार और फिर से लेजेंड बनने की है। उनके जीवन का ये चैप्टर सिखाता है कि लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने जया बच्चन की बात को समझा लेकिन अपने दिल की सुनी और आज उनकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। केबीसी सिर्फ एक शो नहीं, एक आंदोलन बन गया है और अमिताभ बच्चन उसकी आत्मा। तो कैसे लगे आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैसा लगा आपको ये हौसला अमिताभ बच्चन का और कितना पसंद करते हैं आप उन्हें, हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।